नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपको क्लीम के संबंध में कुछ नई जानकारियां देता हूं। तो क्लीम एक ऐसा मंत्र है जिसे हम ध्यान पूर्वक अगर करते हैं, श्रद्धा पूर्वक अगर हम करते हैं, तो उसके परिणामों के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस वीडियो में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लीम को किस समय करें और किस समय न करें। प्राय देखा गया है कि लोगों में एक भ्रांति है कि क्लीम कर रहे हैं तो बस उसे यंत्रवत कर लें। कई बार फोन्स आते हैं मेरे पास कि मैं पिछले 3 महीने से क्लीम कर रहा हूं, पिछले 6 महीने से क्लीम कर रहा हूं और मुझे कोई लाभ नहीं मिला, मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, मुझे कुछ वैसा नहीं हुआ, जो मैं चाहता था वो नहीं मिला, जिस लड़की को मैं चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। ये बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीजें मेरे सामने वो रखते हैं। तो इन्हीं सब धारणाओं का, इन्हीं सब भ्रांतियों का निवारण करने के लिए आपसे कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि क्लीम एक ऐसा आकर्षण मंत्र है जिसे अगर आप अपनी आत्मा से करते हैं, अपने पूरे मनोयोग से करते हैं, पूरे संकल्प के साथ करते हैं, तो जो चीज, जो महत्वाकांक्षा, जो इच्छा आपके मन में है, जो बात आप सोच रहे हैं, उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो आप तक वापस आती है। बस केवल देर इस बात की है कि आप उस चीज को किस प्रकार से इस ब्रह्मांड को देते हैं, इस यूनिवर्स में उस बात को किस प्रकार से रखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारा मूड खराब है, हमारा दिमाग प्रॉपर संतुलन में नहीं है, क्योंकि देखिए एक मानवीय प्रवृत्ति है। आप इस बात को समझ लीजिए कि जो दृश्य आप देखते हैं, जो चीज आपके सामने घटित होती है, मसलन आपने किसी जानवर का वध होते हुए देख लिया, आपने किसी व्यक्ति को मरते हुए देख लिया, आप किसी के अंतिम संस्कार में से लौट रहे हैं, आपने किसी को पीड़ा में देख लिया, आपने किसी को बीमारी में देख लिया, आपने ऐसी परिस्थितियां देख ली जो आपको रुचकर नहीं लगी, जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो उसका प्रभाव सीधे आपके मन पर पड़ता है और आप उस विचारधारा में, उस दुख की विचारधारा में कुछ समय के लिए बह जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां कोई बहुत बीमार है, जो अंतिम सांसें ले रहा है या जिसकी बीमारी असाध्य है, तो आप वहां जाकर इतने दुखी हो जाते हैं कि कुछ समय के लिए आपको लगता है कि संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। या आप किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, सामने वाले ने आपका दिल दुखा दिया, तो आप क्रोध से भर उठते हैं। फिर आपको लगता है कि सारा संसार धोखेबाज है, इस संसार में कुछ भी विश्वास करने योग्य नहीं है। आपका विश्वास हिल जाता है, क्योंकि मनुष्य का जो विश्वास है, जो मनुष्य का मनोबल है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं, इतना मजबूत नहीं है। और सारी परेशानियां हमारे उसी आत्मविश्वास के कारण उत्पन्न हो रही हैं। वो इतना अच्छा नहीं है कि आप उसके सहारे चल सकें। वो बात बात पर हिल जाता है, वो जरा जरा सी बात पर विचलित हो जाता है। अगर ऐसी मानसिकता में आप क्लेम करते हैं, तो जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके मन के धरातल पर, आपके मन की धरती पर चल रहा है, उससे आप मुक्त नहीं हैं। तो वही चीज, वही दुख, वही पीड़ा, वही घृणा, वही क्रोध आपको फिर कई गुना होकर के मिलने वाला है, अगर उस समय आप क्लेम करते हैं। अब ये बड़ी मुसीबत की बात है। आप कहेंगे ये तो साहब क्लेम से नुकसान वाली बात आपने बता दी। जी हाँ, हम किसी कार्य को आंख बंद करके न करें। जिस दीक्षा की मैं आपसे बात करता हूं, वो दीक्षा जो है आपको बांध लेने के लिए नहीं है, आपको अपने शिष्यत्व के अंदर डाल लेने की नहीं है, आपको
अपना शिष्य बना लेने की बात नहीं है। आप तक प्रॉपर चीज पहुंच जाए, आप तक प्रॉपर बात पहुंच जाए, आप तक मेरा मैसेज पहुंच जाए कि इस प्रकार से करिए, जिससे कि आप एक सही दिशा में जा सकें, आपको सही परिणाम मिल सकें। इसलिए बताना चाहता हूं, इसलिए कहता हूं कि आप इस प्रकार करिए, क्योंकि उस मानसिकता में अगर आपने किया तो वो चूंकि आपके मन के अंदर चल रहा है, इसलिए उसका प्रतिफल आपको मिलना तय है। ये इस प्रकृति का नियम है। जो बीज बोओगे वही वृक्ष आपको मिलेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। बहुत सही बात है। आप अपने मन के धरातल पर, अपने मन की धरती पर जो बीज बो रहे हैं, गुस्सा का, फ्रस्ट्रेशन का, घृणा का, क्रोध का, आसक्तियों का, मोह का, लोभ का, वो वृक्ष मिलकर आपको मिलेगा और क्लेम उसको मैग्नीफाई करेगा। आप कहेंगे ये तो हमको परिणाम उचित नहीं मिले। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसी मानसिकता में हैं तो क्लेम आवश्यक नहीं है कि आप हर समय करें। आपको पहले स्वयं को ठीक करना होगा, अपने मन की धरती को उपजाऊ उर्वरा बनाना होगा, उन खरपतवार को हटाना होगा जो ये सब आपने अपने मन में उगा रखे हैं। कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी दिन आपके मन में ये सब, इनमें से कोई एक धारणा चल रही है, कुछ मत करिए, शांत बैठ जाइए, एक गिलास ठंडा पानी पिए, साधारण, चिल्ड नहीं कह रहा, पानी पिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, मन में से उन चीजों को, नेगेटिव विचारों को निकाल दीजिए, निकालिए। सोचिए किस प्रकार से इस संसार में जो भी है, यहां से लिया यहीं पर दिया, ये सब चीजें आप जानते हैं, फिर भी आप उसके पीछे भागते हैं। इसलिए उनको गिराइए, उन चीजों को, उन खरपतवार को, उन, मैंने कहना चाहिए, फफूंदों को अपने जीवन से हटाइए। और जब मन स्वच्छ हो जाए, मन शांत हो जाए, जब एक बात, एक विचारधारा, एक धारणा आपके मन में रह जाए, तो आप उसे फिर क्लेम के साथ जोड़िए, फिर क्लेम करिए। देखिए क्लेम आपको फिर क्या परिणाम देता है। मन की धरती को ठीक करना जरूरी है, नेगेटिविटी को हटाना जरूरी है। जब तक नहीं हटाओगे, क्लेम उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके आपको देता जाएगा। आप कहेंगे साहब कोई परिणाम नहीं मिला, उल्टा और हो रहा है। कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि सर ऐसा हो रहा है, क्या करें? तो उसका मतलब ये है, आप थोड़ा सा शांत भाव से बैठ जाएं, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, मन को थोड़ा सा वहां से हटाइए, विचारों को थोड़ा सा साफ कीजिए, ये इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए, करे भाई कोई बात नहीं है। अगर किसी ने हमको गाली दी तो अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? क्या उस गाली को लेकर जीवन में चलते रहोगे? अरे भाई हटाइए उसे, खत्म करिए बात, घृणा को हटा दिए। आपको अपना देखना है, क्योंकि वो आपके अंदर चल रहा है, उनके अंदर नहीं चल रहा है। उनके अंदर चलेगा वो उनके लिए, आपके अंदर चलेगा वो आपके लिए। इसलिए अपने मन के जमीन को साफ करो, फिर करो क्लीन। एक माला करो, दो माला करो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा कर रहे हैं। और कभी अनुष्ठान की बात मत सोचना, कभी ये मत सोचना 1 करोड़ बार कर लूं, 10 करोड़ बार कर लूं, 1 लाख बार कर लूं, 10 लाख बार, उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, जब तक आपकी धारणाएं ठीक नहीं है। तो लगातार देखते रहिए, मुझसे बात करते रहिए, कमेंट कीजिए मुझे, और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए। माँ भगवती, भगवान श्री कृष्ण, कामदेव, जिनका ये मंत्र है, वे सभी शक्तियां आपकी सहायता निश्चित रूप से करेंगी। आप इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूं। शुभ रात्रि, नमस्कार।